हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन मैम आपके यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में हम लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, आज के क्वेश्चंस मैं कंटिन्यू करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस के नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अभी तो आज एक पहला क्वेश्चन मैं पुराना कराऊंगी, उसके बाद में न्यू कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए सब लोग। सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट एट ₹336 yield a 12% profit if the profit is reduced to 9%, find the resulting selling price in rupees। ठीक है, एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस टाइप में मैं आपको एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ठीक है, देखिए केस तेल उत्पाद को 330 रुपए बेचने पर 330 रुपए बेचने पर मतलब ये क्या होगी, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है। 12% का लाभ मतलब 100 प्लस 12 कितना हो गया, 112। ठीक है, 100 पर लाभ का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, उससे क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है 12% का। तो जब मैंने आपको बताया है एसपी में जब प्रॉफिट या लॉस होता है तो 100 प्लस माइनस x%। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है ना। जब लाभ हो तो प्लस कर दीजिए और जब हानि हो तो 100 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अपॉन में लाभ कितना हुआ, 12%, तो मतलब 112। ठीक है, अब देखिए यदि लाभ को घटाकर, लाभ जो है 12% को घट रहा है, कितने पहुंच रहा है, 9% में पहुंच रहा है वो। ठीक है, अगर जब लाभ घटा दिया हमने तो लाभ क्या होगा, 100 माइनस कितना है, 9%। लाभ घटाकर, लाभ है तो इसमें भी प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 109। ठीक है, पहले लाभ था 112, फिर दोबारा लाभ कितना हो गया, 109 हो गया। ठीक है, कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो एसपी को निकालना है पैसे रुपए में। ठीक है, तो 109। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 112 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 112 अगर हम 112 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 336। ठीक है, तो हम सीधे काट दें, 112 को 3 से काट दें तो 336 होता है। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 109 में। ठीक है, तो 9 3 जा 27। ठीक है, और 3 1 जा 3, तो हमारा रुपीज में आंसर पूछा है तो हम रुपीज का साइन लगा देंगे, यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले करा चुकी हूँ। ठीक है, देखिए हमारा कोई आंसर आ गया 326। देखिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग कर दिया, मुझे लग रहा है ऑप्शन मैंने थोड़े गलत काट दिए हैं। ठीक है, यहाँ 27 है। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी करा चुकी हूँ, मैंने एक बार रिपीट इसलिए करा दिया ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे सब लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कार सोल्ड एट ₹2,78,000 or 25% profit for the dealer. If the profit is reduced to 18%, what will be the selling price? एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर डीलर को, ठीक है, 25,000 का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 80% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, देखिए पहले कितना रुपए का बेचने पे कितना बेच रहा है वो, 2,78,000। ठीक है, अब देखिए बेचने पर उसको डीलर को कितना लाभ हुआ है, 25
1% का, मतलब 125। कहाँ से आया? 100 प्लस 25, ठीक है, लाभ हुआ था इसलिए 100 से प्लस कर दिया है। अगर यदि को लाभ को घटा रहा है तो कितना परसेंट घटा रहा है? 80%, मतलब 18%। तो लाभ घटाकर कितना हो गया है? 18%, मतलब 118, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब काटिए, किससे कट रहा है? हम पहले 5 से काटेंगे, नीचे तो 25 हो जाएगा, ऊपर काटेंगे तो 5 5 25, 2 बचा 8, ठीक है, 5 5 25 फिर से, ठीक है, 25 3 6 0 0, ठीक है। अब फिर 5 से काटो तो 5 बन जा 5, 5 5 25, और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 0। अब फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 5 2 जा 10, 1 बचा 1, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 1 चलेगा 2 10, ठीक है, 10 2 4 0, ठीक है, 2 2 2 4 0, ठीक है। तो दोबारा करके देखें, 5 2 10, 1 बचा, 5 2 10, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 4 20, 5 4 जा 20, 0 नहीं आएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारा? काट पीट के 2 2 2 4 मल्टीप्लाई 118। करिए सब लोग मल्टीप्लाई, बड़ा है काफी, ठीक है। सब करके देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। रुपीस में आंसर आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। आंसर हमारा रुपीस में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर देखिए कितना आ रहा है, 2,62,432, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2,62,432। ऑप्शन में देखेंगे सब लोग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, पहले सेलिंग प्राइस बेचने पर उससे लाभ हुआ है, फिर लाभ घटाकर इतना हो गया है, फिर हमने मतलब सेलिंग प्राइस निकाल ली है, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए ये है एक न्यू टाइप क्वेश्चन। देखिए जब क्वेश्चन होगा वहां मैं बता दूंगी, यहाँ से अपना नया टाइप चालू हो जाएगा, ठीक है। ये है न्यू टाइप, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। इफ अ लॉस इज 1/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस परसेंटेज? यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? हमें निकालना क्या है? लॉस परसेंट निकालना है, हमें परसेंटेज लॉस निकालना है, ठीक है। देखिए लॉस परसेंटेज निकालना है। देखिए यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो मतलब 1/8 है, ठीक है। देखिए पहले तो हानि की बात हो रही है, तो ये अपना क्या है? एक क्या है? ये लॉस है, मतलब हानि है, ठीक है। और जो ये 8 है वो क्या है? हमारा एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो वास्तविक लॉस परसेंट क्या है, ठीक है। देखिए अब पहले लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अपना लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य निकालना होगा, हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, तभी हम लॉस परसेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी प्लस लॉस, ठीक है। तो देखिए एसपी कितना है? 8 और लॉस कितना है? 1। हमारी सीपी कितनी आ गई है? 9, ठीक है। अब देखिए जब सीपी निकल के आ गई तो परसेंटेज लॉस भी निकल के आ जाएगा। क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। देखिए लॉस का कितना आया? हमारा लॉस है हमारा 1 और सीपी हमारी कितनी आई है? 9, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो कितना हो गया? 100 अपॉन 9। अब करिए इसका
109 का करिए, कितना आ जाएगा देखिए। 100 का जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 101, ठीक है, होल में आंसर आएगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। देखिए कितना आ गया हमारा 11 होल 1/9%। ये हमारा लॉस परसेंट निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है? ये हमारा लॉस परसेंट निकल के आ गया है, ठीक है। 11 होल 1/9, 11 होल 1/9, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, ठीक है। रिपीट क्या है? यदि एक हानि विक्रय मूल्य का 1/8 है तो ये क्या पहला ऊपर वाला जो है वो हमारा लॉस दिखा रहा है, और जो नीचे वाली संख्या है वो हमारी सेलिंग प्राइस दिखा रही है, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस और लॉस हो तो सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस लॉस, ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो 8 + 1 9, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई है 9, फिर हमने परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लगाया है, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो 1/9 इंटू 100, 100/9, फिर हमने इसका देखिए मिक्स फ्रैक्शन करा है तो वो डिवाइड करके कितना आ गया है 11 होल 1/9%। ये हमने निकाल दिया है लॉस परसेंट, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे सब एक बार। प्रिया सेल्स हर स्कूटर फॉर ₹42,564, अर्निंग अ प्रॉफिट इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित कर रही है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए लाभ मतलब यहाँ लाभ दे रखा है, ठीक है। तो ये 1/6 है, ठीक है। जो ऊपर वाली संख्या है वो तो दे रखी है लाभ, ठीक है। ऊपर वाली क्या है? लाभ, और नीचे वाली क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। हमें यहाँ इस संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर, ठीक है, बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग पर लाभ बराबर अर्जित करती है, ठीक है। तो इस संख्या से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए 1/6 ये तो प्रॉफिट हो गया, ये हो गया एसपी, तो हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, ठीक है। हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले हमें सीपी का पता होना जरूरी है, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और लॉस का क्या था? एसपी प्लस लॉस था, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट सीपी कितना है? 6 है, और प्रॉफिट कितना है? 1 है, तो हमारी सीपी कितनी निकल के आ गई है? 5 निकल के आ गई है, ठीक है। समझ में आया? अब आप लगाइए अपना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट कितना है? 1 है, सीपी कितने निकल के आई है? 5 निकल के आई है, अपॉन 100, काटा कितना आ गया? 20, 5 से काटा 20 तो कितना आ गया? 20%। ये हमारा क्या निकल के आया है? ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया है, ठीक है। ये क्या निकल गया? हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया है। कितने आया है? 20%। देखेंगे ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मुझे लगता है, जहाँ तक क्योंकि कुछ नहीं है, ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम एक क्वेश्चन और, वो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे न्यू टाइप के, ठीक है। ये है एक न्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है?
न्यू टाइप, हमारे क्वेश्चन के टाइप्स बदलते जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक बार, आ शॉपकीपर बॉट सम स्ट्रॉबेरीज एट द रेट फॉर ₹20 for 14 and sold them at the rate of ₹22 for 8, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार ने रुपए 20 में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी, ठीक है, और वह रुपए 22 में 18 की दर से उन्हें बेचता है, ठीक है। तो उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। देखिए वो क्या है, एक दुकानदार 20 में 14 की दर से स्ट्रॉबेरी खरीदी, मतलब ये तो हो गया सीपी, मतलब 20/14, ठीक है, ये क्या हो गया सीपी। फिर वह क्या करता है, 22 में 8 की दर से उन्हें बेचता है, तो ये इसकी क्या बात हो रही है, एसपी की, ठीक है। 22 से 8 तो 22/8, ठीक है। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, काट दीजिए। देखिए 7 2 7 जा 14 2 10 जा 20, ठीक है। यहाँ 2 कटा, 2 4 जा 8 2 11 जा 22, ठीक है। अब कर दीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए कितना आ गया, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ गया। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसने 40 की जो स्ट्रॉबेरी खरीदी वह 70 मतलब 40 की जो उसने स्ट्रॉबेरी खरीदी वह 77 में बेच दी। समझ में आ रहा कुछ? तो समझ में आया इसमें, स्ट्रॉबेरी 40 की थी लेकिन बेची उसने 77 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, इससे माइनस करिए तो कितना हो गया, 7 और 7 37, ठीक है। उसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 37 का, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 37 का। यह क्या निकल के आ गया है, यह निकल के आ गया प्रॉफिट, ठीक है। यह क्या निकल के आ गया है, प्रॉफिट निकल के आ गया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। जब प्रॉफिट पता चल गया तो क्या हम इसका फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 37 और सीपी कितना है 40, ठीक है। 40 है मल्टीप्लाई, काटा, ठीक है, 2 5, ठीक है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 7 5 35 3 15 185 आएगा सर। 5 7 जा 35, 5 3 कैरी लेगी 15, 18/2। अब इसका इसमें कर दीजिए डिवाइड तो कितना आएगा, 92.50%, ठीक है। देखिए ऑप्शन में यह क्या आ गया है, इसका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया है, ठीक है। ये क्या निकल के आया है, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया है। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ स्ट्रॉबेरीज थी उसने प्रॉफिट में बेच दी है और हमने प्रॉफिट उसका परसेंट निकाल लिया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आए। इस टाइप में एक क्वेश्चन और करके देखेंगे हम सब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 11 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर 11 रुपीज, ठीक है। ये थोड़ा दूर रख दे, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। 11 व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए। इसमें हमें पता करना है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, फिर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीपी देखिए कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 11 संतरे 10 रुपए, मतलब 10 रुपए अपॉन 11, ठीक है, रुपए ऊपर, और जो उसकी वो है क्वांटिटी वो नीचे, 10 रुपए 11 संतरे, ठीक है, में खरीदे जाते हैं। ये तो सीपी हो गई। अब देखिए सेलिंग प्राइस 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जा रहे हैं, तो 11 रुपए के, ठीक है, रुपए में 10 की संतरे की दर में बेचे जा रहे हैं,
देखिए काट रहे हैं, काट नहीं रहे, हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कट ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए ये तो 100 हो गया, 10 × 10 100 और 11 × 11 121। देखिए 100 के संतरे 121 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है, 21 का हो रहा है। ठीक है, 100 जब हम 121 में 100 को माइनस करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, पता चल गया हमें, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रतिशत में आंसर पूछा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना निकल के आया है, पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे एक बार सबको ताकि पता चल जाए कि हमने कौन सा फॉर्मूला पुट किया है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 21 निकल के आया है। कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 21%। ये क्या निकल के आया है, प्रॉफिट परसेंट, मतलब हमको यहाँ लाभ हो रहा है 21% का। ठीक है, हमको यहाँ लाभ हो रहा है 21% का, तो लगाए 21% पे लाभ। ऑप्शन डी देखिए और इस करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज आपके क्वेश्चन हम यहीं खत्म करते हैं, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।